हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमएमटीसी के बारे में। देखिए, शेयर में आज बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला ज़रूर है और हर गवर्नमेंट कंपनी सोना नहीं होती, उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि दो बड़ी कंपनियां जो है उसके ऊपर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, आज के दिन में जो एमएमटीसी में गिरावट है, 10% का डिक्लाइन आया है, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट शायद इन कंपनियों को बंद कर सकती है। एक एमएमटीसी है और एक है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम एसटीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये तो भैया पता नहीं, मेरे समझ के बाहर का ही मैं बात करूंगा इसके बारे में भी कि ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दौड़ गया और अभी भी क्यों 150 पे ट्रेड कर रहा है और क्यों इसने इतनी बड़ी तेज़ी दिखा दी, जबकि पिछले 5 क्वार्टर से, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से इसने 1 रुपए का भी पैसा नहीं कमाया है, मतलब रेवेन्यू नहीं आया है इसका। लेकिन वीडियो में एमएमटीसी मेन फोकस है हमारा। यहाँ पर पिछले 1 महीने में अगर आप देखोगे तो भैया पहले तेज़ी थी 56 से लगातार ये दौड़कर 87 पे चला गया, लगातार चला गया, ये इतनी बड़ी रफ्तार आ गई और आज करेक्शन आया। जबकि एमएमटीसी में अगर हम देखें, देखो कंपनी के डेफिनेटली पिछला फाइनेंशियल ईयर काफ़ी अच्छा था, उससे पहले का भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 2 क्वार्टर काफ़ी खराब रहे हैं इस कंपनी के, इनके रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज भी। पिछले 1 साल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 122% का ग्रोथ है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 28 रुपये का शेयर था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, फिर एकदम से बड़ी रफ्तार दिखा दी, फिर करेक्शन भी बना, फिर एक बड़ी रफ्तार दिखा दी, अब करेक्शन बना है और डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर बन सकता है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट में सजेस्ट क्लोजर ऑफ एमएमटीसी ओवर लैक ऑफ इन्वेस्टर्स इन ओएफएस। ये रिपोर्ट्स क्या है, अगेन ये रिपोर्ट्स है, उड़ती उड़ती रिपोर्ट्स है। ठीक है, मिंट ने इसको कवर किया है, सीएनबीसी ने भी इसको कवर किया है, मनी कंट्रोल ने भी इसको कवर किया है, तो मैं उन्हीं की बात आपको बता रहा हूं यहां पर। तो देखिए, एमएमटीसी लिमिटेड अनसक्सेसफुल, ठीक है, ऑफर फॉर सेल कुड फोर्स द गवर्नमेंट हैंड इन सीकिंग द कंपनीज क्लोजर to the alternative mechanism. The government may suggest closure over the lack of investor interest in the company. तो देखो यार, ओएफएस अभी हम सब जानेंगे कि कंपनियां जो है वो ओएफएस आ रही, कई सारी कंपनियों के अभी ओएफएस आ रहे हैं। भैया हुडको जैसी कंपनी का भी ओएफएस आ चुका है, जो कि भैया फंडामेंटली काफ़ी वीक है, उसका भी ओएफएस आज से खुल रहा है। ठीक है, तो ओएफएस लगातार यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर अगर आप देखो, द कैबिनेट हैड अर्लियर गिवन अप्रूवल फॉर स्टेक सेल वाया ओएफएस इन द केस ऑफ एमएमटीसी. द ट्रांजैक्शन एडवाइजर हाउएवर हैव फेल्ड टू गो अहेड विद ओएफएस, सो नाउ देयर आर टॉक्स टू क्लोजर एज देयर इज नो इन्वेस्टर इंटरेस्ट. किसी भी इन्वेस्टर का देखो, अगर कंपनी अच्छी होती तो भैया ओएफएस में अच्छा खासा मिल जाता उन्हें, तो जाहिर सी बात है रिटेल में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि अगर हम देखें पिछले कुछ टाइम में, तो जब से हमारे पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि भैया सरकारी कंपनी में पैसा लगा दो, तो जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है वैसी कंपनियां भी भागना शुरू कर चुकी है। तो यहाँ पर अगेन ऐसा नहीं कि ये वाकई में बंद ही हो जाएगी, और अगेन जो गवर्नमेंट है वो ऐसा तो नहीं करेगी कि जो इन्वेस्टर्स है उनका नुकसान हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट है भैया, वो नहीं करेगी ऐसा। ठीक है, तो कोई रास्ता निकलेगा ज़रूर, और मैं नहीं मानता हूँ कि कंपनी इतना जल्दी बंद होगी, और अगर बंद होगी भी तो शायद इन्वेस्टर को अपना पैसा मिलेगा, हालांकि उतना नहीं मिलेगा जितना उन्होंने लगाया होगा, ये चांसेस है। ठीक है, क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर जो है यही अपडेट्स चल रही है कि गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो शट डाउन होगी, उन कंपनीज जिसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, और उनमें से एक एमएमटीसी भी है और भैया एसटीसी भी है। और एसटीसी तो भैया ये वो कंपनी है जिसने पिछले कुछ सालों से कुछ कमाया भी नहीं है, कोई रेवेन्यू भी नहीं है इनका। ठीक है, अगर मैं आपको इस कंपनी के ऊपर ले चलूँ तो आप देखिए यहाँ पर कि पिछले, अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखा हूँ तो ज़ीरो है नेट सेल्स। आप देखो सितंबर 0 0 0 0 पिछले 5 क्वार्टर के। ये एसटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एमएमटीसी नहीं है। एमएमटीसी के तो अच्छे हैं, और एमएमटीसी के अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके, तो एमएमटीसी के जो सबसे पहले फंडामेंटल्स देखें तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है ये कंपनी। मार्केट कैप इसका 13,000 करोड़ के आसपास का है। जहाँ तक बात करी जाए डिविडेंड की, तो वो पे नहीं कर रहा है। और देखो इनके रेवेन्यू ना बहुत अच्छे थे 2022 फाइनेंशियल ईयर में। आप देखो 2,200 करोड़ के आसपास के थे, फिर घट के 1,500 हुए, फिर घट के 550 हुए, फिर घट के 700 हुए, और लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 214 करोड़ का था।
शायद सितंबर में मुझे लगता है कि नंबर शायद उतने अच्छे नहीं होंगे, जिसी के चलते शायद इन्वेस्टर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा नहीं रहे हैं। यहाँ पर आप प्रॉफिट वाइज देखोगे तो 100 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी का प्रॉफिट अभी 10 करोड़ में सिमट के रह चुका है। अभी लास्ट क्वार्टर में 14-15 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ज़रूर था इनका, जो कि देखा जाए तो कम प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है। अभी देखते हैं कि आने वाले दौर में क्या होता है। एमएमटीसी में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो वाकई में ज़्यादा है, 89.93% की होल्डिंग है। और एक रीज़न ये भी होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट की होल्डिंग ज़्यादा होती है, हम ये मान के चलते कि शायद आने वाले टाइम में इसका ओएफएस आने वाला है, और गवर्नमेंट ओएफएस तभी लेकर आती है जब उनको अच्छा भाव मिल रहा होता है। जैसे कि रेलवे शहर में भैया हमने लगातार ओएफएस देखो, सक्सेसफुली वो जो ओएफएस थे वो देखने को मिले भी जरूर। डिफेंस में भी ये चीज़ होती हमने देखी। यहाँ पर देखो तो गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है, पब्लिक के पास है 7.5% की, एफआईएल्स के पास सिर्फ 0.02% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.02% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस के पास 2.50% की होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर एलआईसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही वजह है कि भैया ये रिटेल में ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ये उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स इस कंपनी के भी पिछले 2 क्वार्टर में वीक हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले से वीक थे, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में इसके भी फंडामेंटल्स वीक हुए, और पिछले 5 सालों में ग्रोथ नहीं है। अगर आप असेट्स में देखोगे तो ग्रोथ नहीं आई है यहाँ पर, तो यही वजह है। और सेल्स भी अगर आप देखोगे तो पहले आप देखो, जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे थे इनके 2019, 20, 21 कोविड के दौरान, क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था, जो डिमांड थी ना वो बढ़ गई थी। लेकिन 22 में क्या हो गया, अभी तो और कम हो गया, अभी तो भैया 200 करोड़ के इनके रेवेन्यू हो रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि कितने कम हो चुके हैं इनके रेवेन्यू, और ये एक कंसर्न ज़रूर रहेगा, और यही वजह कि शेयर में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और देखो, जब भी ऐसा कुछ हो, सबसे पहली चीज़ अवॉइड करो कंपनी को, ठीक है, अभी के लिए अवॉइड करो, अभी के लिए अवॉइड करो। और अगर बेचने का मौका मिलता है तो एटलीस्ट एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए। यहाँ पर ये एमएमटीसी को लेकर है। और ये जो एसटीसी है ना भैया, मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर पता नहीं ये कैसे चला गया 150 रुपये पर, कैसे चला गया ये, मैं खुद एक पहेली है मेरे लिए भी। 1000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, इनका कुछ भी नहीं है रेवेन्यू, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ट्रेड कुछ इनका आता है प्रॉफिट, जैसे कि 7 करोड़ का प्रॉफिट है, 4 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन इतना प्रॉफिट करने वाली कंपनी, जीरो रेवेन्यू वाली कंपनी 150 पे ट्रेड नहीं कर सकती। ये मेरा मानना है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन यही कहूँगा कि अवॉइड करिए। सभी सरकारी कंपनी अच्छी नहीं होती है, हाँ, लेकिन कुछ कंपनी काफ़ी अच्छी होती है, जिसके बारे में मैं पिछले कई वीडियोस में बात कर भी चुका हूँ। तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एमएमटीसी और एसटीसी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और ये जो गवर्नमेंट इसको क्लोज करेगी कि नहीं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।